हेलो फ्रेंड्स। तो वाइस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। दोस्तों पहले हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस में आर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन दिया जाता है। आर्डर वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन देखते हैं। दोस्तों आर्डर वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन बहुत आसान है। लेट और बी के बीच में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। शट द डोर। शट द डोर में द डोर एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसको लेट और बी के बीच में सब्जेक्ट बना के रख देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए करते हैं। लेट द डोर बी शट की तीनों फॉर्म शट ही रहेगी, तो लेट द डोर बी शट इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में ए ग्लास ऑफ वाटर एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसे लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट बना के सब्जेक्ट बना के रख देंगे। नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, इसलिए सेम ही रहेगा। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब सजेशन और एडवाइस वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। दोस्तों सजेशन और एडवाइस वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कन्वर्जन बहुत आसान है। बस हमें इतना समझने की ज़रूरत है सजेशन का मतलब क्या होता है। सजेशन देने का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो वैसे आपको ये करना चाहिए, इसके लिए कौन सा मॉडल वर्ड यूज होता है? शुड यूज होता है। शुड का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बस इसमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। चलिए एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। हेल्प द नीडी पीपल। हेल्प द नीडी पीपल में द नीडी पीपल एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसे पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे द नीडी पीपल, इसके बाद शुड बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हो जाएगा द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। लव द पुअर। लव द पुअर में द पुअर एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसे पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद शुड बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए करते हैं। द पुअर शुड बी लव्ड हो जाएगा, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। हेट द 7 डेडली सिंस। इस सेंटेंस में द 7 डेडली सिंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसे पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे द 7 डेडली सिंस, उसके बाद शुड बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेट की हेटेड हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब समझते हैं रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक्टिव इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा होता है। जैसे मैं बोलूं कि स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, कम हेयर, इसमें मैं किसको बोल रहा हूं? यू को बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, तो इसमें यू छुपा होता है। चलिए मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड वोमेन, इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करने के लिए हमें लगाना होगा यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू, फिर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को सेम वैसे प्लीज़ को हटा के सेम वैसे लिख देना होगा। तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड वोमेन। एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस में जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होंगे या फिर जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, उनका जो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा उसमें यू से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में यू छुपा होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। काइंडली वेकेट द हाउस। तो काइंडली आ गया, इससे क्लियर हो गया कि ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू वेकेट दिस हाउस। टू के बाद
काइंडली को हटाकर सेम एक्टिव सेंटेंस लिख देंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ जैसा कि मैं बताया था कि बी फैमिली के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। यू आर रिक्वेस्टेड में आर बी फैमिली की वर्ब है, उसके बाद रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इससे क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसके ऊपर वाले में भी देख लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड में आर के बाद रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इससे क्लियर है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू इट फॉर मी काइंडली। काइंडली से क्लियर हो गया कि ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। इसका भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन यू आर रिक्वेस्टेड से ही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस का सेम सेंटेंस लिख देंगे काइंडली और प्लीज़ को हटा के, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं यदि आर्डर वाले सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का हो तो। दोस्तों, अगर आर्डर वाला सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का है तो इसको यू आर ऑर्डर्ड से बनाएंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल में अच्छे से क्लियर करूँगा। स्टैंड अप फॉर प्रेयर, इस सेंटेंस में फॉर प्रेयर स्टैंड अप का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो फॉर प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। इसलिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप फॉर प्रेयर। गो फास्ट, गो फास्ट में भी फास्ट गो का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। फास्ट तो ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, इसलिए ये गो का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू के बाद गो फास्ट लिख देंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। डोंट गो फास्ट, डोंट गो फास्ट सब कुछ सेम रहेगा। यू आर, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड से ही बनेगा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, फिर नॉट टू, फिर गो फास्ट लिख देंगे सेम ऐसे। दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट टू होगा कि टू और नॉट होगा। मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप याद रखिएगा टी टी साथ में आएंगे, नॉट का टी और टू का टी साथ में आएंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। इसको प्रोहिबिटेड फ्रॉम से भी बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो, और यदि लेट के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे करते हैं। चलिए पहले देखते हैं। अगर लेट के बाद, लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में यदि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे करेंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल है इसका। इसके कन्वर्जन करने के लिए लेट से शुरू होने वाले में लेट रहेगा, फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद बी लिख देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। लेट हिम प्ले हिज गेम, इसमें देखिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज गेम है। इसको लेट और बी के बीच में लिख देंगे, इसे सब्जेक्ट बना के। लेट हिज गेम बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो जाएगा बाई, फिर बाई के साथ हिम ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ही रहेगा, हिम का हिम ही हो जाएगा, बाई के साथ हिम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्य में यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे करेंगे। इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करने के लिए दोस्तों, इसमें यू से नहीं स्टार्ट होगा, ये इट से स्टार्ट होगा। इट के साथ इज ही आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बी फैमिली के वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस होता है, तो इज के साथ सजेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इससे क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट अस लाई फॉर अ वाइल, इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होगा।
इसका पैसिव वॉइस में हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया था, स्टार्टिंग होगी इट इज़ सजेस्टेड दैट, फिर उसके बाद अस ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बी हो जाएगा, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फॉर अ व्हाइल, सेम वैसे ही लिख देंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।